दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं कोई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आज नहीं दूँगा, रोज ही देता हूँ। गाना भी नहीं गाऊँगा, रोज ही गाता हूँ, गज़ल भी नहीं। आज कुछ अलग हट के ही। देखो, आपका समय मैं लेता हूँ। मैं एक आपको आपके जीवन में आगे जा कर के आपका बहुत साथ दे, ऐसी चीज़ आपको मैं बताऊंगा। आप कहीं भी शिकस्त नहीं खाएंगे। और मैं अगर बताऊंगा ही नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा। आज मंगलवार है और श्री हनुमान जी का वार है। देखो, यारी, दोस्ती और यारी, मित्र के बिना संसार में कोई कुछ भी मजा नहीं। कोई आदमी का अगर कोई भी दोस्त नहीं है, दोस्त का मतलब जिगरी दोस्त, जिसको अपने दिल की बात कह सके, सुन सके, और ताकतवर दोस्त जो मुसीबत से बचा सके। आलतू फालतू आदमियों से यारी यानी कि दोस्ताना रखना नादान की दोस्ती जी का जंजाल बन जाया करती है। शक्तिशाली ही होते हैं। श्री हनुमान जी महाराज, हम उन्हीं को अपना इष्ट देव मानते हैं। औरों को भी हम प्रणाम करते हैं, कृष्ण को और को, सभी जितने धर्मों के देवी देवता सबको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि प्रणाम करने में अपना क्या जाता है। प्रणाम सबको ही करें, खुश रखो ना सबको, उनको नाराज क्यों रखते हो, दूसरों को भी। और आप जिससे दोस्ताना करें वो शक्तिशाली हो, आप हनुमान जी को, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है। हनुमान जी जैसे शक्तिशाली देवताओं को अपना मित्र बनाए। और हनुमान जी को हमने इसलिए चुना कि देखो, हम तो कमज़ोर आदमी, और किसी के एक होके रहना जीवन के अंदर ये भी एक नियम होता है। हर बार किसी को बदलना, कभी इसको बदलना, कभी इसको बदलना, ये ठीक नहीं। तो हमने हनुमान जी महाराज को चुना। आप इच्छा हो जिनको चुनिए। और इसमें जो बात है
कि आपको आपका काम वो करेंगे जब आप अपने आप को पूर्ण रूप से उनको समर्पित कर देंगे कि अब तेरे अलावा मैं और किसी की ओर आस नहीं करूँगा। अब जो आते हैं उनको देखूँगा तो सही, लेकिन एक तेरा ही भरोसा है और किसी का नहीं। और आज मंगलवार के दिन देखो कई हनुमान जी के साबर मंत्र हैं, शक्तिशाली मंत्र हैं। तो अगर मैं बताऊंगा तो कोई आप करेंगे नहीं, तो मैं एक आपको छोटा सा एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, वो मंत्र भी होगा और आपकी दिनचर्या के अंदर शामिल भी होगा। उसके लिए आपको कोई अगरबत्ती की, दीपक की कोई आवश्यकता नहीं। आपको सिर्फ दिन में एक बार सुबह, एक बार रात को सोते वक्त, सुबह फिर भी भूल जाओ कोई बात नहीं, रात को सोते वक्त सिर्फ एक बार, 7 बार अगर लें जो चीज़ मैं मंत्र बताऊंगा, 7 बार उच्चारण करें, 11 बार करें तो कहना ही क्या है, नहीं तो एक बार सोते वक्त आदमी के कितनी ही समस्याएं होती है, जो सामाजिक प्राणी होता है वही इसी चीज़ को जानता है। और लंगोट लगा करके, भभूति लगा करके दूसरों को प्रवचन करना कोई बहादुरी नहीं। बहादुर वो है जो सामाजिक प्राणी, आप और हम, क्योंकि आप और हमें ईश्वर को याद करते हुए भी अपने परिवार को चलाना एक तरह से ईश्वर भक्ति होता है। अपने परिवार के अलावा आप भोजन, आपकी रसोई के अंदर जो भी खाना बनता है, सबसे पहले एक चपाती बना के अलग रख दें या एक रोटी बना के अलग रख दें, और 2 रख दें तो और ही अच्छी बात है, नहीं तो एक रख दें, थोड़ी मोटी बना लें, उसके 2 टुकड़े करके रख दें, तो आपके घर के सामने कुत्ता आता है तो आधा टुकड़ा उसको डाल दो, कोई गाय दिखती है तो आधा टुकड़ा उसको डाल दो, और मान लो दोनों ही आपके नहीं नज़र आते हैं
तो ऐसी स्थिति में वो रोटी का टुकड़ा आप अपने घर की बाहर की कोई दीवार पे रख दो। कोई न कोई चिड़िया, ये गिलहरी, कौवा, बंदर, कोई भी उसको खाएगा। इसको पहले गौ ग्रास कहते थे। खैर अब इतना पालन नहीं होता है कि पहले गाय को ग्रास का मतलब निवाला, पहले गाय को खिलाएं फिर हम भोजन करें, अब इतनी वो बात नहीं। तो इच्छा हो जब, बाकी इनका आप जरूर ध्यान रखें और हनुमान जी से मित्रता करें, अपना सब कुछ समर्पित कर दें, दवा भी लें, इलाज भी कराएं। ये नहीं कि आपको कोई तकलीफ हो गई आप काली मंत्र बोलने में रहेगा, इलाज भी लें। और इलाज लेते वक्त हे बाबा, ये जो भी दवाई मैं ले रहा हूँ उससे मैं ठीक करना, और याद करके सो जाओ। तो रात को सोते वक्त सिर्फ आप ओम हनुमते नमः, बस 3 शब्द होते हैं। ओम हनुमते नमः। ये दिन में जितनी बार भी करो, आपकी इच्छा है। नहीं तो रात को एक बार सोते वक्त बाबा को याद करो, आपको सभी फल प्राप्त होंगे। दूसरा, आप मान लो किसी को कोई बिल बना रहे हो, कोई पर्ची बना रहे हो, तो सबसे पहले डायरेक्ट कोई चीज़ लिखना है तो उसको नहीं लिखते। ऊपर आप सबसे पहले अगर गणेश जी को मानते हैं तो वहाँ लिखिए श्री गणेशाय नमः, आपका कार्य सिद्ध होगा। किसी को भी लेटर लिखो, पत्र लिखो, ये ऊपर सबसे पहले लिखो। उसके बाद आपको जो भी मैसेज या कोई चीज़ लिखनी है आप लिखिए। तो मैं आज सोच रहा था, मेरे को आज जो रामायण सीरियल गई थी रामानंद सागर साहब की, तो उसके अंदर रावण का जो नाना था, तो उसका डायलॉग है, मुझे याद है, आपको भी होगा। वो हाथ से यूं करके उनकी सफ़ेद मूंछ, अरे क्या एक सत्य, क्या सीरियल बनाया था, हैं? एक एक किरदार की एक्टिंग एक एक की। ऐसी रामायण नहीं बननी। तो रावण को यूं समझा रहे थे,
कि देखो, संधि करना या दोस्ती करना तो बलवान से करना, इसी में समझदारी है, नहीं तो ठुकाई होएगी। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी नहीं माना, तो अब मैं आपको हनुमान जी की एक बहादुरी की बात बताता हूँ कि ये कितने शक्तिशाली हैं। ये एक ब्राह्मण, उसको शनि की दशा लग गई। शनि की दशा लगने के बाद वो बर्बाद करके छोड़ता है, घर बिकवा देता है, सब कुछ बर्बाद करके। हमारे हनुमान जी तो शनि को पांवों के नीचे रखते। तो जो हनुमान जी को मानते हैं, उनको कोई शनि से डरने की कहीं जरूरत नहीं, किसी भी ग्रह से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि शनि से ज़्यादा शक्तिशाली जो आदमी के ऊपर, मनुष्य जाति के ऊपर, प्राणी के ऊपर अपनी दखलंदाजी रखते हैं, बर्बाद हो जाता है। तो एक ब्राह्मण के शनि महाराज लग गए। पंडित ने बता दिया कि तुम्हारे या 7.5 या 8 जो भी है, हम इतना तो नहीं समझते, ये शनि की दशा लगी हुई है। और हकीकत में ये है कि इस दिन तुम्हारों को ये मार भी देगा, मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। तो रोने लग गया कि मैं अब कहाँ जाऊं। महाराज, आपने ये तो बता दिया, मैं सब बर्बादी में ही चल रहा हूँ। अब मेरा शरीर भी बीमार रहने लग गया, कोई उपाय हो तो मेरे को बताओ। मैंने अभी आपको कहा कि ओम हनुमते नमः, तो ये एक उपाय बताया। सच्चे मन से अगर कोई लेगा तो उसका कार्य बनेगा। तो उस ब्राह्मण को कहा पंडित ने कि देखो, तुम्हें संसार के अंदर कोई नहीं बचा सकता। कि महाराज देखो, कोई ना कोई रास्ता हो तो मेरे को बताओ। कि देखो, तुम गरीब हो, मुझको दया आ गई है, मैं तुमको एक रास्ता बताता हूँ और वो काम तुम अगर कर लो तो तुम शनि से बच जाओगे। कि महाराज जल्दी बताओ। कि तुम एक काम करोगे, हनुमान जी तो घूमते फिरते रहते हैं, तुम माता अंजनी के पास जाओ और कैसे भी करके अपने ऊपर जो मुसीबत आ रही है उनको बता करके
वो उनकी शरण में चले जाओ। अगर उन्होंने कह दिया कि तुम रो मत, धो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो तुम बच जाओगे, वरना तुम्हें संसार के अंदर कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई देवता नहीं बचा सकता। कि महाराज मैं तो कल ही चला जाता हूँ। अब बेचारा ब्राह्मण रोता पीटता जैसे तैसे करके माँ अंजनी के घर गया और गेट बंद था, बाहर बैठ के रोने लग गया। जो माता अंजनी ने दरवाज़ा खोला। अरे भाई तुम क्यों रो रहे हो? कौन हो? कि माँ मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा दुख इतना है कि मुझे रोना आता है, और मेरे को किसी ने कहा कि आपके पास जाऊं, मैं अपनी समस्या बताऊं तो मेरी तकलीफ दूर हो सकती। और रोने लग गया। माता अंजनी ने कहा बेटा रो मत, यहाँ धूप में बैठे हो, अंदर बैठो हो, खाना नहीं खाया, खाना खाओ पहले। कहने माता क्या तकलीफ है बताओ, पानी वानी पिया। कि माँ मेरे ये दुष्ट शनि पीछे लग रहा है, और आपके पास आने के लिए किसी ने बैठो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, गरीब हूँ, मेरी अभी उम्र भी नहीं है, मैं जीना चाहता हूँ। माता आप मेरी रक्षा करो, नहीं तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। और बुरी तरह से रोने लग गया। तो माता अंजनी ने कहा करे अब मत रो बेटा इतना, तुझे कुछ नहीं होगा, तू यहीं रहे, तेरे ये शनि की दशा 5-7 दिन बाद ही है खत्म होने की, तेरे को मारेगा वो, तू यहीं रहे, आराम से ये आटा पड़ा, ये सब्जी पड़ी, बना और खा। आज बेटा आएगा हनुमान कल परसों, तेरे को अब कोई खतरा नहीं, तू यहाँ रहे, आने दे शनि को, शनि के बाप को भी आने दे, वो सबसे निमट लेगा। 1-2 दिन बाद हनुमान जी कुत्ते पालते, अपने घर तो सभी आते हैं, आए, देखा कि माँ ये कौन है, ये भी नीचे किए बैठा। कि बेटा एक ये ब्राह्मण है, और मैंने इसको अभय दान दे दिया, इससे वादा कर लिया, इस पर शनि की महादशा है, और 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये इतना रोया धोया तो मैंने कह दिया कि तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, तो बेटा अब ये काम तू करिए, ब्राह्मण नहीं मरना चाहिए, मैंने जो आश्वासन दिया है वो सत्य होना चाहिए। तो हनुमान जी ने 1 मिनट मौन ऐसे रख के कहा माँ तुमने कह दिया, मैंने सुन लिया, कुछ भी नहीं होगा इसको, लेकिन
है बड़ा बलवान, कोई बात नहीं, निमट लूँगा मैं। अरे भाई रोटी खा ले, अब मैं आ गया हूँ, मैं यहीं हूँ, परसों आ रहे हैं तेरे ऊपर, तेरे को मारने का। चिंता ही ना कर, बैठ खाना खा आराम से। तीसरे दिन ही शनि आए। आके उन्होंने जैसे ही देखा, ब्राह्मण के चारों तरफ एक चक्र बना हुआ। शनि महाराज फौरन पहचान गए, आवाज लगाई, हनुमान का महाराज बोलो, आज इधर किधर आ गए? कि देखो हम तो ऐसे ही हैं, इस ब्राह्मण को तुमने क्यों शरण दी है? इसके मैं लगा हुआ हूँ और इसको मैं अभी लेके जाऊँ। हनुमान जी ने कहा कि गरीब आदमी है, अब ठीक है, इतने दिन दुख पा लिया, महाराज आप यूँ ही चले जाओ, इसके बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, इसको छोड़ दो, मेरे कहने से ही। हनुमान, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरे को संसार पूछता है, और मैं छोड़ दूंगा तो मेरे को कौन पूछेगा? कौन जानेगा मेरी शक्ति को? मेरे को 33 करोड़ देवी देवताओं का वरदान प्राप्त है और ये कार्य मेरे को सुपुर्द किया हुआ है। तो मेरी दशा या महादशा जिसके लग जाता हूँ मैं, उसको संसार में कोई नहीं बचा सकता। तू इसको छोड़। इसको तो मैं नहीं छोड़ू, आप और जो कुछ करना है मेरा कर लो भले, इसको नहीं छोड़ू। इसको वादा कर लिया, इसको नहीं छोड़ू। बहुत समझाया शनि ने। हनुमान जी ने कहा कि आपको जो करना मेरे ऊपर कर लो, मंजूर है, कि फिर तुझे मरना पड़ेगा इसकी जगह, इस निश्चित समय पर। कोई बात नहीं महाराज, कि ठीक है, मैं कल इस वक्त इसके ऊपर ना आकर के डायरेक्ट तुम्हारे ऊपर आता हूँ। अब बताओ मैं तुम्हारे शरीर के कौन से अंग के ऊपर आऊँ, ये बताओ। हनुमान जी ने कहा महाराज चाहे जहाँ आ जाओ, हाथ पे आ जाओ, पीठ पे आ जाओ, घुटने पे आ जाओ, अब मन करे जहाँ आ जाओ। कहने तू कहेगा जहाँ आ जाऊँगा बोल। कि जब आप इतना कह ही रहे हो तो देखो हम हैं बंदर जाति, हमारे में अक्ल इतनी होती नहीं है। हमारा भेजा है जो अकल बिना खाली रहता है। शनि ने कहा तो कि मेरा ये आप सर पे आ जाना। ठीक है, मैं सर पे आ जाऊँगा। अगले दिन निश्चय समय के ऊपर कि मैं आ गया हूँ, और हनुमान जी का सर में दर्द हुआ, बहुत तेज दर्द हुआ। कभी ये जड़ी बूटी खाए, कभी वो खाए। माता अंजनी का बेटा क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ माँ, थोड़ा उछल कूद ज़्यादा कर लीजिए
सर में दर्द जो मैं थोड़ा घूम फिर रहा हूँ। हाँ घूमा बेटा। कमां ये जो ब्राह्मण है कहाँ, इसको कह दो तेरा बाल भी बांका नहीं होगा, तू तेरे आराम से इच्छा हो जब घर चल जाना, कुछ भी नहीं होगा, तेरा टाइम निकल गया। तो अंजनी ने कहा, तो ब्राह्मण ने कहा उस समय तो निकल गया, मैं जिंदा हूँ, कि जाओ तुम आराम से अपने बाल बच्चों में जाओ, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। अब इधर हनुमान जी बाहर आए, सर फटा जाता है, इस पेड़ पे चढ़े, उधर छलांग लगाई, उधर छलांग लगाई, सर का दर्द ठीक नहीं हो रहा। हनुमान ने देखा कि ये मारेगा, ये शनि अपने को मारेगा, ऐसा सर दर्द तो कभी जिंदगी में नहीं हो। क्या करें क्या नहीं करें, कोई उपाय नहीं दिखा बाबा को। सामने एक बड़ा पहाड़ था कि ये सिर धूपता, इस पहाड़ को माथे पे रख लें तो फिर आराम मिल जाएगा। उठा के उस पहाड़ को हनुमान जी ने अपने माथे पे रख लिया और बैठ गए। इतने में चीखने चाकने की आवाज आई, अरे मेरा कचूमर निकल रहा है, अरे क्या रख दिया तुमने। सनी चिल्लाया, अरे इसको जल्दी हटा, मैं मर रहा हूँ, मेरा कचूमर निकल गया। कि महाराज जब मेरे को कोई कचूमर अचूमर में नहीं जानता, मेरा तो ये दुख रहा था जो वजन रखा है मैंने, जो अभी घंटा 2 घंटा, अरे तू 2 घंटा की बात कर रहा है, यहाँ तो जान निकलती जा रही है। हनुमान तेरे को जो चाहिए मैं तेरे को देने को तैयार हूँ, मैं बहुत दुख पा रहा हूँ, इतना बड़ा पाठ तूने माथे पे रख लिया, अरे मेरी जान निकल जाएगी रे। कब देखो मुझको वचन दो, कब मैं वचन देता हूँ तुम मेरे को। तब हनुमान जी ने पत्थर को फेंका उठा के पहाड़ को, वहाँ का वहाँ जाके पहाड़ लग गया और शनि महाराज सामने बैठ गए। अरे हनुमान तुमने मारा होता आज, बोल, आपने वचन दिया, बोल क्या चाहिए तेरे कि मेरे को। शनि महाराज मेरी बात सुन लो, जो मेरा भक्त है और हारी बीमारी के अंदर या कैसे भी परिस्थिति के अंदर वो मेरा भक्त है, तुम उसके आसपास भी नहीं जाओगे, मेरा पहला वचन है। कि चाहे कोई पापी हो या और हो, कोई कुछ भी हो, अगर वो मेरा भक्त है, उसने मेरे को याद कर लिया, आसपास भी नहीं पटकोगे, तब का ठीक है भाई, तेरी बात सर माथे है, और बोल। फिर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी भी पूजा होगी, तुम्हारी भी जय जय होगी, लेकिन मेरी भक्ति करने वालों को तुम कभी टच मत करना। अगर उनको अगर कुछ भी तूने अपनी कलाकारी दिखाई ना, तो ये का ये हाल करूँगा मैं तुम्हारा।
तो दोनों ही बातें मेरे को मंजूर है। मैं तुम्हारे भक्त के आसपास क्या मैं 100 कोस दूर रहूँगा, पास ही नहीं जाऊँगा। और प्रणाम करके शनि महाराज अपने कार्य में चले गए। हनुमान जी का सर का दर्द ठीक हो गया। आए घर, अरे बेटा कहाँ चला गया था? मैं खाना बना के रखा हुआ, थोड़ा मैं जो फल फूल खाने चला गया था कि खाने का टाइम है, खाना खा ले। खाना खा रहे बाबा, तो माता ने कहा अरे बेटा वो ब्राह्मण का कुछ नहीं होगा ना? कि माँ उसका कुछ नहीं होगा और कोई का भी कुछ नहीं होगा, तो चिंता ही मत कर। ऐसा मैंने उसको पटकन लगाई है, समझा दिया मैंने उसको। ये नहीं कहा कि इतना बात हुई। माँ चिंता करती है तो बेटा माँ को कैसे कहेगा? तो उसको मैंने समझा दिया कि जो मुझे याद करता है या करेंगे उनके तू आसपास भी नज़र आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, मैं ये तो आपको नहीं कहता कि आप सभी हनुमान भक्त बने। देखो मेरे भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, और भी हैं, सब हैं। मैं उनको कहता हूँ कि वो अपने मालिक को याद करें, नमाज पढ़ें और उन पे भरोसा रखें, तो उनका बाल बांका नहीं होगा। और हनुमान जी किसी एक के नहीं हैं। हनुमान जी प्राणी मात्र के हैं और प्राणियों में मनुष्य की जाति पहली सर्वश्रेष्ठ है। तो तुम्हारे कोई मित्र हो और हो, वो अगर तुम्हारे को मन में याद कर ले कि माँ जो भी मेरे को याद करेगा उस पे कोई भी संकट नहीं आएगा। कोई हो, कुछ भी करे, जो मेरा भक्त है उसको कोई मुसीबत नहीं आएगी। और का माँ बोल और क्या काम है? ब्राह्मण का काम तो कर दिया। नहीं बेटा और कुछ काम नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब अपने को अगरबत्ती जलानी या दीपक जलाना या कुछ न कुछ कोई न कोई देवता को तो मानना ही पड़ेगा। हिंदू हो तो देवताओं को, मुस्लिम हो तो अल्लाह को, ईसाई हो तो गॉड को, सबको मानना पड़ेगा। अपना अपना इष्ट देव को सबको प्रणाम करना पड़ेगा, तो उनका बाल भी बांका नहीं होगा। और अब मैं आपको समय आपका लिया। ओम हनुमते नमः। हे बाबा, आज संसार के अंदर जो कुछ हो रहा है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उनको सद्बुद्धि दे, उनको सद्बुद्धि दे। जय हो हनुमान जी महाराज।